नमस्कार, राधे राधे। आज अपना कक्षा 10 का टॉपिक है अपना विशेषण। कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बतलाना। अब विशेषता किसकी बतलाएंगे? विशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं? अपने संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। और जिसकी विशेषता बतलाते हैं संज्ञा या सर्वनाम, उन्हें कहते हैं हम क्या? विशेष्य। उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ हो गया अपना विशेषता बतलाना। अब विशेषता किसकी बतलाते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। अब जैसे अपना उदाहरण है काली गाय। काली गाय। अब यहां गाय शब्द क्या है? संज्ञा, अर्थात विशेष्य। कि गाय कैसी है? काली है। रंग के आधार पर गाय की क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। और रंग के आधार पर गाय की विशेषता बतला रहा है। और विशेषता बतला रहा है कौन सा शब्द? काली। की गाय कैसी है? काली। तो यही अपना कौन सा क्या हो गया? विशेषण। अब इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा विशेषण की कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बतलाने वाले? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के मुख्य रूप से भेद होते हैं अपने कितने? 4। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है अपना संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कि विशेषण के भेद हो गए अपने 4। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब इसके नंबर पहला आ रहा है गुणवाचक विशेषण। कि इसकी परिभाषा है गुणवाचक की कि वे विशेषण शब्द जो वे विशेषण शब्द जो कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्ति व वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार संबंधी विशेषता बतलाते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि गुणवाचक की परिभाषा है अपने कि वे विशेषण शब्द जो किसके? व्यक्ति व वस्तु के किसके आधार पर? गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार संबंधी
विशेषता कि इनके माध्यम से गुणों के आधार पर दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, इसके माध्यम से व्यक्ति व वस्तु की क्या होता है विशेषता, उसे हम क्या कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे वीर बालक, तो बालक शब्द यहां संज्ञा है, बालक कैसा है वीर, वीर को होने वाला का क्या है गुण है, तो यहां गुण क्या हो गया गुणवाचक विशेषण, कि वीर शब्द क्या हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है सुंदर लड़की, कि लड़की शब्द संज्ञा है, लड़की कैसी है सुंदर है, किसके माध्यम से गुणों के माध्यम से। अभी आया काली गाय, कि गाय कैसी है काली है, तो गाय शब्द क्या हो गया संज्ञा, गाय कैसी है काली, किसके आधार पर रंग के आधार पर। अगला है गरीब किसान, गरीब किसान, अब किसान यहां संज्ञा शब्द है, किसान कैसा है गरीब है, तो गरीब शब्द किसान की क्या बतला रहा है विशेषता, किसके आधार पर दशा के आधार पर। बीमार गाय, बीमार गाय, अब यहां गाय शब्द क्या अपना संज्ञा है, गाय कैसी है बीमार, किसके आधार पर उसकी अवस्था, कि गाय कैसी है बीमार है, तो अवस्था के आधार पर क्या बतला रहा है विशेषता, और जो गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार के आधार पर व्यक्ति व वस्तु की क्या होता है विशेषता, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे अपने गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है अपना संख्यावाचक, कि अपना नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 3 है अपना परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब इन दोनों में लगभग समानता दिखलाई देती है, क्योंकि जो विशेषण शब्द है एक समान है, क्योंकि दोनों में संख्या आती है, दोनों के भेद भी दो है, एक निश्चित और दूसरा है अपना अनिश्चित। यहां भी दो भेद हैं, निश्चय और अनिश्चय, दो भेद हैं, दोनों के जो विशेषण शब्द लगभग एक समान है, लेकिन इन दोनों में भिन्नता है कि संख्यावाचक के अंतर्गत आता है जिनको हम क्या कर सके गणना कर सके, अर्थात गिन सके, गणना करने योग्य या कह सकते हैं गिनने योग्य जो होंगे वो कहाएगा अपना संख्यावाचक में। और परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, जिनको मापा या तोला जाए वो कहां होंगे अपने परिमाणवाचक में। तो अब इसकी परिभाषा हो गई अपने संख्यावाचक की कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्ति व वस्तु की गणना करने योग्य या कह सकते हैं हम क्रम वाले, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, जो क्रम आ रहा है वो कहाँ आएगा अपना संख्यावाचक में। गणना करने योग्य, निश्चित व अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें संख्यावाचक
विशेषण कहते हैं। इसकी हो जाएगी परिभाषा कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्ति व वस्तु की निश्चित व अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि परिमाणवाचक के वे विशेषण शब्द जो व्यक्ति व वस्तु की निश्चित व अनिश्चित मापतोल संबंधी क्या बतलाए, विशेषता बतलाए। अब दोनों में संख्या आएंगी, जैसे दो बालक कि दो बालक, अब बालक शब्द और इसमें ले हम 2 लीटर पानी। अब दोनों में ही संख्या आ रही है, तो दोनों में संख्या आ रही है, यानी संख्या तो दोनों में आ रही है। अब पानी को 2 लीटर पानी को हम गिन रहे हैं, माप के बतला रहे हैं पानी कितना है, माप के बतला रहे हैं 2 लीटर। अब जिसको माप में या तौले वो तो कहाँ रहा अपना परिमाणवाचक में, बालक, 2 बालक। अब बालकों को हम गिन के बतला रहे हैं, तौल के गिन के बतला रहे हैं कि बालक कितने हैं, 2। अब जिनको गिनेंगे वो हो जाएगा अपना कहाँ संख्या वाचक में। जैसे सब छात्र, अब छात्र शब्द है संज्ञा में, सब अनिश्चित दोनों में है, परिमाण में भी आ रहा है, संख्यावाचक में दोनों में आ रहा है। अब सब कैसा अनिश्चित है, अब किसके अनुसार लेंगे, संज्ञा शब्द के अनुसार कि सभी छात्रों को हम गिन के बतलाएंगे सब में कितने हैं, या तौल के बतलाएंगे, गिन के बतलाएंगे कितने छात्र हैं। अब जिनको गिनेंगे वो कहां जाएगा, संख्यावाचक में। जैसे 2 दर्जन केले, अब 2 दर्जन केले, अब ये 2 दर्जन केले शब्द है, कितने हैं, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन है, 2 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 दूना 24, तो ये कितने हो गए, 24 केले। तो ये कैसा है अपना निश्चित संख्या वाचक। अब इसमें लेंगे 2 लीटर पानी, कुछ कपड़ा, अब कपड़ा कुछ है, अब कपड़े को गिन के थोड़ी बतलाएंगे कितना है, नहीं, तो कुछ माप के बतलाएंगे कपड़ा कितना है। अब मापा या तोला जाए वो आएगा अपने कहा, परिमाणवाचक में। अब अपना अगला है नंबर 4, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द, क्योंकि इसके अंतर्गत आएंगे सर्वनाम शब्द, कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे जुड़कर उसकी ओर ही संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक, या
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि इसकी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा अपना सर्वनाम शब्द के आगे है कि संज्ञा के आगे जुड़कर, अब संज्ञा के आगे क्या जोड़ेंगे अपने सर्वनाम शब्द, और उस संज्ञा शब्द की ओर क्या करेंगे संकेत। जैसे अब इसके हैं ये, वे, यह, वह, कोई आदि, ये शब्द क्या है सभी सर्वनाम शब्द है। अब ये कहां जोड़ेंगे संज्ञा के आगे जुड़कर उस संज्ञा शब्द की ओर क्या करेंगे संकेत। जैसे वह बालक जा रहा है, वह बालक जा रहा है। अब वह बालक शब्द क्या है अपना संज्ञा, इसके आगे जुड़ा है और वह है क्या है सर्वनाम शब्द, उस बालक शब्द की ओर क्या कर रहा है संकेत। तो ये क्या सा हो गया संकेतवाचक। जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो। अब यहाँ इस शब्द है एक सर्वनाम शब्द है, पुस्तक शब्द क्या है अपना संज्ञा शब्द, इसके आगे जुड़ रहा है और संज्ञा के आगे जुड़ने वाला कौन सा शब्द है वो सर्वनाम शब्द, और उसकी ओर ही की पुस्तक की ओर ही क्या कर रहा है संकेत। ये हो गया अपना संकेतवाचक या सार्वनामिक। अब अपना एक शब्द है प्रविशेषण, एक शब्द है कौन सा है वो प्रविशेषण। अब इसकी परिभाषा है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी क्या होता है विशेषता, उसे क्या कहते हैं प्रविशेषण। जैसे राम बहुत होशियार, या कह रहे राम बहुत चतुर है। अब राम चतुर है, ये तो विशेषण है कि राम कैसा है चतुर, इस संज्ञा शब्द की विशेषता बतला है। अब जो विशेषण कि चतुर तो है लेकिन कैसा चतुर है बहुत, और जो विशेषण की भी विशेषता बतला है वो हो गया अपना क्या प्रविशेषण। ये टॉपिक यहीं समाप्त।